हेलो बच्चों, आप सभी का मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का सेशन में हम एक्सरसाइज 1.1 में जितने सारे मैथ्स है उनको यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट वीडियो रहा 135 और 225। तो इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके। तो क्या करेंगे ना, पहले इन दोनों का डिवीजन मेथड में हम एचसीएफ निकाल देंगे। तो 225 हो जाएगा हमारा डिविडेंड 135 डिविजन। तो 135 1 इज 135, तो 0, 12 माइनस 3 9। तो अब 90 हो जाएगा हमारा डिविडेंड 135, 91 is 90, then 5 4 45, then 45 divisor 90 डिविडेंड, 45 2 जा 90। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो एचसीएफ हो गया हमारा कितना 45 हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ना, हम ऐसे लिखेंगे 225 इक्वल टू 1 into 135 plus 90, then 135 equal to 1 into 90 plus 45, then 90 equal to 2 into 45 plus 0, therefore HCF equal to 45। तो इस तरह से हमारा नंबर 1 का फर्स्ट बिट हो गया। देन सेकेंड बिट हम करेंगे 196 and 38 220। तो उसी तरह 38 220 डिवीजन 196। तो 196 1 is 196, 12 minus 6 6, then 7 17 minus 9 8, then यहाँ पे 2 2 minus 1 1। तो यहां से 2 आता है। तो हम क्या करते हैं ना, 196 इंटू क्या करते हैं 8 करते हैं। 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 9 जा 72 प्लस 4 76 7, 8 1 is 8 प्लस 7 15। 196 इंटू हम 9 करते हैं, 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81 86, 9 1 is 9 plus 8 17। तो यहाँ पे हम 9 डालेंगे 1764, देन 12 minus 4 8, देन 5 15 minus 6 9, तो 98 हो गया और यहाँ पे 0 आ जाता है। और उसके बाद हमारा 196 8 जा 1500 निकल रहा है, यहाँ पे 1900 और यहाँ पे सिर्फ 900। तो 198, तो ये 200 के आसपास और यहाँ पे 900। तो 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 डालेंगे हम, 4 8 जा 32 3, देन 4 9 जा 36 36 plus 3 39, carry 3, then 4 1 is 4 plus 3 7। यदि हम 5 ये 1000 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 4 हम लिखते हैं 792। ओके, तो 10 minus 2 8, then 17 minus 9 8, देन यहाँ पे 8 minus 7 1, तो 188 डिवीजन 196 हो जाएगा। तो 188 1 is 188, देन 16 minus 8 8, 8 minus 8 0, तो 8 डिवीजन हमारा 188 हो जाएगा। तो देन क्या होगा, 8 2 जा 16 2 8, देन 8 3 जा 24, तो 4 हो जाता है।
उसके बाद 8, 4 2 जा 8 0, तो हमारा HCF 4 हो जाएगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। थ्री 3822 इक्वल टू 194 इंटू 196 प्लस कितना 188, और उसके बाद 196 इक्वल टू 1 इंटू 188 प्लस 28, और उसके बाद 188 इक्वल टू 23 इंटू 8 प्लस 4, और उसके बाद 8 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0। सो देयरफॉर HCF इक्वल टू 4। तो ये 867 और 225। तो पहले 867 डिवीजन 225 करते हैं। तो 225 3 जो हम यहां पे डालेंगे, ये 75 6 माइनस करते हैं, 7 माइनस 5 2, देन 16 माइनस 7 9 1, तो 192 हमारा डिविडेंड हो जाएगा 225। तो 192 1 इज 192, और उसके बाद 5 माइनस 2 3, 12 माइनस 9 3, 2 माइनस यहां पे तो 1, तो 1 माइनस 1 0, तो 33 हो गया। यहां पे 192। ओके, अब 30 का टेबल में 200, 34 जा, तो यहां पे 33 4 जा तो ज्यादा हो जाएगा, 33 3 जा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब 30 का टेबल में 200, तो 200 मतलब 3 7 जा 21, यहां पे 3 6 जा हम करते हैं, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 6 जा 18 प्लस 1, तो 198 हो रहा है। तो 33 5 जा यहाँ पे हो जाएगा, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, तो देन 12 माइनस 5 7, और यहाँ पे 8 माइनस 6 2, तो 27, तो 33, 27 1 इज 27, 13 माइनस 7 6, और यहां पे से 6, तो 27 लिखते हैं, देन 6 4 जा 24, 7 माइनस 4 3 6, देन 3 2 जा 6, तो 0 हो गया। तो यहां पे हमारा HCF 3 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ना, ऐसे 867 इक्वल टू 3 इंटू 225 प्लस 192, उसके बाद 225 इक्वल टू 1 इंटू 192 प्लस 33, उसके बाद 192 इक्वल टू 5 इंटू 33 प्लस 27, उसके बाद 33 इक्वल टू 1 इंटू 27 प्लस 6, और उसके बाद 27 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 3, और उसके बाद 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0, देयरफॉर HCF इक्वल टू 3। तो इस तरह से HCF हमारा 3 निकला। बच्चों अब हम नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 का क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो इसको हम ऐसे करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजर b इक्वल टू 6
then the possible value of remainder will be 0, 1, 2, 3, 4, 5 or q is quotient where q is any integer. ओके यदि हमारा r इक्वल टू 0 हो तो a इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 6q. When r equal to 1, then a equal to 6q plus 1. When r equal to 2, a equal to 6q plus 2. When r equal to 3, a equal to 6q plus 3. When r equal to 4, a equal to 6q plus 4. When r equal to 5, a equal to 6q plus 5. तो इनमें से 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 ये तीनों और हो जाएंगे, क्योंकि इनको हम 2m यानी 2 into something के रूप में नहीं लिख सकते. तो any odd positive integer is of the form 6q plus 1 या तो फिर 6q plus 3 या तो फिर 6q plus 5. हम देयर पर लिखेंगे यहां पे. Therefore any odd positive integer of the form 6q plus 1, 6q plus 5 और 6q plus 3, 6q plus 3, 6q plus 5. तो ये हमारा आंसर निकल गया. तो ये नंबर 2 था. In an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. तो एक आर्मी कॉन्टिजेंट, आर्मी का लोग जो कि 616 है, उनको एक बैंड जिनमें 32 मेंबर्स हो उनके पीछे परेड में जाना था. The two groups are to march in the same number of column. मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम होगा दोनों ग्रुप का. What is the maximum number of columns in which they can march? तो जितने सारे कॉलम्स होंगे वो सब कॉलम्स के नंबर्स ये 607 और 32 से कम होगा. तो इसीलिए इन दोनों का HCF हम निकालेंगे. तो HCF कैसे निकालेंगे? वही आप रफ में क्या करना, 616 और 32 का HCF निकालना डिवीजन मेथड यूज करके. तो 616 ये डिविडेंड डिविजन 32. ओके तो 32 2 जा नहीं होगा, 32 1 इज 32, देन 9 और यहां पे 2, तो यहां पे 6. उसके बाद 32 यहां पे 9 हम लिखेंगे. 32 9 जा 9 2 जा 18 1 9 3 जा 27 प्लस 1 28. यस तो 32 9 जा 2 डबल 8. तो अब 18 माइनस 16 माइनस 8 8, देन 0, देन 2 माइनस 2 0, तो हो गया अब 8. तो 8 डिवीजन हमारा क्या हो जाएगा ना 32. तो 8 4 जा 32. ओके तो इसको हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे. तो जैसे कि 616 इक्वल टू 19 इंटू 32 प्लस 8 और उसके बाद 32 इक्वल टू 4 इंटू 8 प्लस 0. ओके लिखोगे देयरफॉर HCF इक्वल टू 8. देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8. तो ये आपका रहा नंबर 3. देन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो that the square of any positive integer
इज आइदर ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो 4 नंबर को हम ऐसे करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। तो देयरफॉर r इक्वल हो जाएगा 0, 1 और 2 एंड q क्वोशेंट जो कि एक इंटीजर है। तो यहां पे a का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, b हमने 3 लिया है तो a इक्वल टू 3q हो जाएगा और a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, वो कह रहा है स्क्वायर, तो हम a का स्क्वायर निकालते हैं। तो लेट a इक्वल टू 3q, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9q स्क्वायर, दैट मीन्स 3 इंटू 3q स्क्वायर। यदि हम 3q स्क्वायर को m ले लें तो वो हो जाएगा 3m, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके, तो एक गया, दूसरा लेट a इक्वल टू 3q प्लस 1। तो अब हम a स्क्वायर निकालते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो दैट्स इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो इनमें से हम 3 कॉमन ले लें तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो इसको हम 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। उसी तरह लेट a इक्वल टू 3q प्लस 2, लेट a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये 9q स्क्वायर प्लस 3 6 2 12q प्लस 4। तो अब 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को स्प्लिट करके हम लिखते हैं 3 प्लस 1। तो अब हम इन तीनों से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे हो जाता है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, और ये जो एक्सप्रेशन को हम m ले लें तो 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ओके, देयरफॉर the square of any positive integer of the form 3m और 3m प्लस 1। तो हमने यहां पे प्रूव किया, यहां पे 3m प्लस 1 निकला, यहां पे भी 3m प्लस 1 निकला और यहां पे 3m निकला। तो ये नंबर 4 रहा। उसके बाद नंबर 5 पढ़ो क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इसी तरह से हम यहां पे b का वैल्यू 3 लेंगे, नंबर 5 उसी तरह से लिखेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and b equal to 3, therefore q is the quotient and r equal हमारा हो जाएगा 0 1 2। तो ये हो जाएगा, तो a का एक्सप्रेशन पहले होगा 3q, उसके बाद 3q प्लस 1, उसके बाद a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां पे क्यूब निकालने के लिए कहा है, तो लेट a इक्वल टू 3q, तो a क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब
तो 27 क्यू टू द पावर 3। तो दैट्स इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यू टू द पावर 3। तो दैट्स इक्वल टू 9m, वेयर m इक्वल टू हमारा 3 क्यू टू द पावर 3 हो गया। अब हम लेते हैं लेट a इक्वल टू 3q प्लस 1। तो a क्यू कितना होगा ना, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब हमारा हो जाता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू, यही ना फॉर्मूला। तो 3q का होल क्यूब 27 क्यू टू द पावर 3। यहां पे 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 प्लस 1। तो इनमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। यहां पे हो जाता है 3q टू द पावर 3, 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो दैट्स इक्वल टू 9m प्लस 1, जहां पे m का वैल्यू 3q टू द पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ओके, अब a इक्वल टू 3q प्लस 2 लेते हैं। तो a क्यू इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यू, वही a प्लस b का होल क्यू फॉर्मूला। तो a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू। तो यहाँ पे 27 क्यू टू द पावर 3, यहाँ पे 27 इंटू 2 54 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 9 4 36 क्यू और ये 8। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना, 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू 8 को हम क्या करते हैं, उसी तरह से छोड़ देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं ना, इनमें से 9 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे 3q टू द पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। तो ये 9, इसको हम m ले लें तो 9m प्लस 8, वेयर m इक्वल टू 3q टू द पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ओके, तो यहां पे निकला हमारा 9m प्लस 8। तो अब हमें पता चला कि एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब आइदर 9m प्लस 8 या तो 9m प्लस 1 या फिर 9m हो सकता है। तो देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर of the form 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो बच्चों यहां पे आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। तो अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के साथ भेंट होंगे। तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। तो वॉच करने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।